जैन मजहब क्या है? इंडियन जोड़े ने 200 करोड़ की दौलत अतिया क्यों की? क्या राहब को भीख मांगकर नंगे पांव खानदान से कतई ताल्लुक करके जीना होता है? 8 साल बच्ची को जबरदस्ती राहिबा क्यों बनाया गया? जैन मजहब के वो हकाइक जो पहले कभी सामने न आए, आखिर ये कैसा मजहब है? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। दुनिया में आए रोज अनोखे वाकयात होना तो अब एक मामूल की बात बन चुकी है, मगर ऐसे हकाइक जो साल हर साल से लोगों तक ना पहुंचे, उनका सामने आना किसी अचंभे से कम नहीं होता। एक खबर जिसने सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा ली, वो थी इंडियन जोड़े की जानिब से अपनी 200 करोड़ की तमाम जायदाद अतिया कर देना, जिसने सबको हैरान कर दिया। बात यही खत्म नहीं होती, इस जोड़े को अब खाने के लिए लोगों के आगे हाथ फैलाना होंगे, जो कि हमारे मुआशरे में इंतहाई मायूब बात समझी जाती है। मगर इस जोड़े ने ऐसा फैसला मजहब की बुनियाद पर किया। क्या कोई मजहब इस बात की इजाजत देता है कि लोग हलाल कमाई को तर्क करके लोगों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगना शुरू कर दें? ऐसा क्यों किया जाता है और इसके पीछे ऐसी कौन सी मजबूरी होती है? जैन मजहब में मादियत पसंद जिंदगी को तर्क करके सादगी की जिंदगी गुजारने को अफजल अमल समझा जाता है। इंडिया की रियासत गुजरात में जैन मजहब से ताल्लुक रखने वाले एक जोड़े ने अपनी 200 करोड़ रुपए मालियत की दौलत अतिया करने के बाद पुरतायुस जिंदगी तर्क करके रहबानियत इख्तियार कर ली। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में गुजरात के इलाके अहमदनगर से ताल्लुक रखने वाली कारोबारी शख्सियत भवेश भंडारी को अपनी अहलिया के साथ एक ट्रक पर सवार दिखाया गया। इस देवकल गाड़ी रथ पर सवार खूबसूरत लिबास में मलबूस भवेश और इनकी अहलिया को लोगों में मोबाइल फोन और महंगे कपड़ों समेत मुतअद्दिद घरेलू अशिया आम लोगों में तकसीम करते हुए देखा जा सकता है। इस जैन जोड़े ने फरवरी 2024 में रहबानियत इख्तियार करने का ऐलान किया था, लेकिन वो 22 अप्रैल को बाज़ाब्ता तौर पर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। जैन मत में ये दुनियावी जिंदगी तर्क करके फकीरों जैसी जिंदगी गुजारने के अमल को दीक्षा कहा जाता है। जो अफराद अपनी जिंदगी इस तर्ज पर गुजारने का फैसला करते हैं, वो जिंदगी की आम सहूलतों जैसे कि मोबाइल फोन वगैरह का इस्तेमाल भी तर्क कर देते हैं। अमूमन भीख मांग कर गुजारा करते हैं, पूरे मुल्क में नंगे पाँव सफर करते हैं और अपने खानदान के दीगर अफराद से कतई ताल्लुक कर लेते हैं। जैन मजहब के रस्म और रवाज के मुताबिक भवेश और इनकी अहलिया को अपनी मलकियत में सिर्फ 2 सफेद कपड़े, भीख के लिए एक प्याला और एक राजू हिरन रखने की इजाजत होगी। राजू हिरन कोई जानवर नहीं बल्कि एक सफेद झाड़ू होती है, जिसे जैन राहब किसी मुकाम पर बैठने से पहले कीड़े मकोड़ों को हटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका मकसद ये होता है कि वो इन जानदारों पर गलती से कदम न रख दें, क्योंकि जैन मजहब के पैरोकार मुकम्मल तौर पर अदम तशद्दुद के नजरिए की पैरवी करते हैं। भवेश के 2 बच्चों ने 2022 में रहबानियत इख्तियार करने का फैसला किया था और अपने बच्चों को इस रास्ते पर चलता देखकर अब 2 साल बाद इनके वालिदैन ने भी ये रास्ता इख्तियार किया है। गुज़िश्ता साल गुजरात में एक करोड़पति हीरो के ताजिर और इनकी अहलिया ने भी अपने 12 साल बेटे की राहब बनने के 5 साल बाद यही रास्ता इख्तियार किया। इस जोड़े ने जगुआर कार चलाते हुए अपने फैसले का ऐलान किया था। 2017 में मध्य प्रदेश के एक और जैन जोड़े ने 100 करोड़ रुपया अतिया कर दिए थे और अपनी 3 बरस की बेटी को छोड़कर राहब बन गए थे। 2015 में भंवर लाल दोषी नामी ताजिर ने सैकड़ों करोड़ रुपए अवाम को अतिया किए और राहब बन गए। इसी तरह गुज़िश्ता साल हीरो के ताजिर के खानदान से ताल्लुक रखने वाली 8 साल देवयांशी सिंघवी ने भी आम जिंदगी तर्क करके रहबानियत का रास्ता इख्तियार कर लिया था। जैन मत में सिर्फ एक ही ऐसा फिरका है जिसमें कम उम्र बच्चों को ऐसा करने की इजाजत होती है। दीगर 3 फिरकों में बुलूगत के बाद ही राहब या राहिबा बनने की इजाजत होती है। 8 साल देवयांशी सिंघवी हीरो के ऐसे कारोबार की मालिक बन सकती थी जिसकी मलकियत अरबों रुपए में होती है, लेकिन एक अमीर इंडियन ताजिर की बेटी अब नंगे पांव सफेद साड़ी में मलबूस भीख मांग रही है। दिनेश और एमी सिंघवी की बड़ी बेटी दिव्यांशी ने राहिबा बनने का फैसला किया था। सिंघवी खानदान का शुमार इन 45 लाख अफराद में होता है जो जैन मत के पैरोकार हैं। इस मजहब का आगाज तकरीबन 2500 साल कबल इंडिया से ही हुआ था। मजहबी स्कॉलर्स का कहना है कि जैन मत से ताल्लुक रखने वाले ऐसे अफराद की तादाद गुज़िश्ता चंद साल में तेजी से बढ़ी है, जो दुनियावी फवाद से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। ताहम देवयांशी की उम्र में ऐसा फैसला लेना गैर मामूली है। इंडिया की रियासत गुजरात के शहर सूरत में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें दिव्यांशी ने जैन मत के राहिबों और हजारों अफराद की मौजूदगी में दीक्षा यानी के दुनिया त्यागने का हल्फ उठाया। अपने वालिदैन के हमरा दिव्यांशी रेशमी लिबास और रेवरात से आरास्ता थी, जबकि हीरो से लदा एक ताज इसके सर पर रखा हुआ था। तकरीब के बाद वो मुंडे हुए सर के साथ एक सफेद साड़ी में मलबूस
जुलूस दीगर राहबाओं के साथ खड़ी हो गई। इस तकरीब की तस्वीर में इन्हें एक असा थामे देखा जा सकता है, जिससे मुतालिक कहा जाता है कि वो इस रास्ते में आने वाले कीड़ों को हटाएंगी ताकि गलती से इन पर कदम ना रख दें। दिव्यांशी इस तकरीब के बाद से दीगर जैन मत के राहबों और राहबों के साथ एक खानकाह में जिंदगी गुजारी है, क्योंकि अब दिव्यांशी अपने घर नहीं रह सकती। इसके माँ बाप अब इसके वालिदैन नहीं रहे, वो साधु बन चुकी है। जैन मत की राहबा की जिंदगी बहुत सादा होती है। अब इसे पैदल चलना पड़ेगा, वो किसी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसे जमीन पर एक सफेद चादर पर सोना होगा और सूरज डूबने के बाद वो खाना नहीं खा सकती। दिव्यांशी के वालिदैन का मजहब की तरफ रुझान रहा है और इंडियन मीडिया ने खानदान के दोस्तों का हवाला देते हुए बताया कि कम उम्र दिव्यांशी अपने बचपन से ही रूहानी जिंदगी की तरफ झुकाव रखती थी। दिव्यांशी ने कभी टीवी नहीं देखा, फिल्में नहीं देखी, हत्ता कि वो रेस्टोरेंट या शॉपिंग मॉल्स तक नहीं जाती थी। दिव्यांशी कम उम्र से ही दिन में 3 वक्त इबादत करती थी और 2 साल की उम्र से जैन मत के मुताबिक रोजे रख रही थी। दिव्यांशी के राहबा बनने से एक दिन कबल इसके खानदान ने शहर में एक बड़े जुलूस का इंतजाम किया था, जिसमें नाचने वाले भी शामिल थे। इस जुलूस के दौरान दिव्यांशी और इसका खानदान एक बग्घी पर बैठे थे, जिससे एक हाथी खींच रहा था, जबकि हजूम की जानिब से इन पर गुलाब की पत्तियां निछावर की गई। सिंघवी खानदान ने दिव्यांशी के इस फैसले पर सिर्फ अपने शहर में ही नहीं बल्कि मुंबई और बेल्जियम तक में जश्न मनाया, जहां इनका कारोबार है। ताहम एक जानिब जहां दिव्यांशी के इस फैसले को जैन मत कम्युनिटी की हिमायत हासिल है, वहीं बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि खानदान ने इनकी बलूगत का इंतजार क्यों नहीं किया ताकि वो खुद इससे इस अहम फैसले करने के काबिल हो जाती। लोगों का कहना है कि किसी मजहब में बच्चों को राहब बनने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, वो तो बच्ची है, इसे इस सब की क्या समझ। बच्चे तो 16 साल की उम्र तक ये फैसला नहीं कर पाते कि इनको कॉलेज में कौन से मजमून पढ़ने हैं, वो ऐसा फैसला कैसे कर सकते हैं जिसका असर इनकी पूरी जिंदगी पर होगा। दिव्यांशी को बेशुमार मुश्किलात और महरूमियों का सामना करना होगा, क्योंकि जैन मत में राहबा की जिंदगी बहुत मुश्किल है। चंद साल कबल जैन मत से ताल्लुक रखने वाली एक ऐसी नौजवान राहबा सामने आई जो अपनी खानकाह से इसलिए भागी थी क्योंकि इसका तजर्बा अच्छा नहीं था। 2009 में भी एक ऐसा ही स्कैंडल सामने आया जब 9 साल की उम्र में राहबा बन जाने वाली लड़की ने 21 साल की उम्र में एक लड़के से शादी कर ली। ये रवायत सिर्फ जैन मत में ही नहीं है, हिंदू लड़कियों की शादी देवताओं से कर दी जाती है और वो देवदासी बन जाती हैं। अगरचे इस रस्म को 1947 में गैर कानूनी करार दे दिया गया था और छोटे बच्चे अखाड़ों या मजहबी सेंटर्स में डाल दिए जाते हैं, जबकि बुद्ध मत में बच्चों को खानकाहों में रहने भेज दिया जाता है। बच्चों पर हर मजहब में ही जबरदस्ती की जाती है, लेकिन इसके खिलाफ बात करना तौहीन करार दे दी जाती है। जैन मजहब की शुरुआत तकरीबन 2500 बरस कबल इंडिया में हुई थी और इस मजहब के पैरोकारों की तादाद इंडिया की कुल आबादी का महज 4% है। महावीर जो जैन मजहब के अहम रहनुमा थे, वो भी एक शहजादे थे जिन्होंने अपनी मादी दौलत को तर्क कर दिया था और तकरीबन 30 बरस की उम्र में घर बार छोड़ दिया था। आज से 2500 साल पहले उन्होंने तकरीबन 12 साल तक बतौर एक सन्यासी की जिंदगी गुजारी थी। जैन मजहब में रवायत है कि इस दौरान वो कभी नहीं बैठे। इस तपस्या के दौरान उन्होंने केवल ज्ञान यानी आला हिकमत हासिल किया और फिर 30 साल तक मजहब की तबलीग की।